हेलो एवरीवन, मैं प्रथमेश आपके लिए लेके आया हूँ एक टेलीसेल्स पिचिंग ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक सक्सेसफुल पिच कैसे की जाती है। किसी भी सेल्स पिच को इफेक्टिव बनाने में कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेल्स पिच के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑफर और तीसरा कंक्लूजन या एंडिंग। आज हम इन्हीं 3 फैक्टर्स को ठीक से जानेंगे और हमारी पिच को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी कोल्ड कॉल के पहले 7 सेकंड बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमें इन्हीं 7 सेकंडों में कस्टमर को ये विश्वास दिलाना है कि वो हमें पहचानता है। इसीलिए कभी भी कस्टमर को पहले ही कॉल में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसा ग्रीट नहीं करते, क्योंकि इन शब्दों से कस्टमर को ये फील होता है कि ये एक टेलीसेल्स पिच है। साथ ही साथ में हमारी टोन में कॉन्फिडेंस से भरी और फेमिलियर चीज़ें रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कस्टमर को ये भास हो कि वो हमें जानता है। हमें हमारी पिच में कस्टमर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसे ऐसा लगे कि हम उसे पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल, हाय अखिल सर, मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ HDFC के बिहाफ से। इस एग्जाम्पल का टोन नोटिस कीजिए, एनर्जेटिक और पॉजिटिव। कस्टमर को ये एक सेंटेंस सुन के ऐसा प्रतीत होगा कि किसी पहचान वाले का कॉल आया है। हमें कस्टमर को ये महसूस कराना है कि ये कॉल उसे उसके पुराने बैंक रिलेशनशिप बेसिस पे आया हुआ है। हमें और एक बहुत ज़रूरी चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, जिससे हमारा कॉल रोबोकॉल ना लगे। जैसे कस्टमर के हेलो हेलो बोलने पर भी हमें कंटिन्यूसली बात करते नहीं जाना है। उसके टोन और हेलो के तरीके से पहचानना है कि कस्टमर का मूड कैसा है। किसी भी चीज़ में या किसी भी पिच में सही जगह पे पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ ऑफ़र। हमारे पिच का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। किसी भी पिच में सही ऑफ़र करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे पिच में कस्टमर को ये समझाना है कि हमारा लोन ऑफ़र बाकी मार्केट से सस्ता और बेनिफिशियल है। हमें कस्टमर को हमारा ऑफ़र उसके एग्जिस्टिंग कार लोन के रिलेशनशिप बेसिस पे ही देना है। किसी भी ऑफ़र में अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम रेट, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओनली फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, ओनली फॉर प्रिविलेज्ड कस्टमर्स एक्सेट्रा। हमें किसी भी कस्टमर को लोन अमाउंट ऑफर करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम उसे मिनिमम टू मिनिमम अप टू 25 लाख का लोन ऑफर करें, क्योंकि उससे कस्टमर को ऐसा लगेगा कि वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम कस्टमर है, वो प्रिविलेज कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल, हाय अखिल सर, प्रथमेश बात कर रहा हूँ HDFC के बिहाफ से। आपका जो कार लोन फाइनेंस हुआ था 2017 में, उसी की रिलेशनशिप बेसिस पे आपको 25 लाख तक का प्री क्वालिफाइड लोन ऑफर आया है, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और डिस्काउंटेड ROI पर। अभी कोई रिक्वायरमेंट है आपको फंड्स की? अभी इस ऑफर के बाद कस्टमर के हर एक क्रॉस क्वेश्चन को आंसर देते वक्त हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। जैसे कस्टमर जब भी पूछेगा मिनिमम रेट मतलब कितना, तो इसी पे आपको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के पहले ओनली या सिर्फ शब्द का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, सर करेंटली हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का ड्राइव चालू है, जिसमें करंट रेट से हम 0.5% रेट कम दे रहे हैं। करेंटली हमारा रेट सिर्फ फ्लैट 9.5% है। कस्टमर के हर एक डाउट को अटेंटिवली टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि उसके बातों पे हम ध्यान दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कोई भी सेल्स पिच कंक्लूड कैसे करते हैं या फिर उसका कंक्लूजन कैसे देते हैं। जब भी हमें पिच ख़त्म करना होगा, तभी कस्टमर को आगे आने वाले प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है और हमने सक्सेसफुली एक लीड जनरेट कर दी है, तो कस्टमर को हमें आगे होने वाले प्रोसेस की जानकारी देनी है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपकी केस मेरे सीनियर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो आपको लोन प्रोसेसिंग के लिए कॉल करेंगे। मैंने आपकी केस हाई प्रायोरिटी में मार्क कर दी है सर, जिससे आपका लोन जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाएगा। अभी इन सारे टिप्स को ध्यान में रख के आपको अपना पिचिंग इम्प्रूव करना है और सेल्स जनरेट करना है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको पता चले कि कॉलिंग करते वक्त कौन सी चीज़ें बोलनी है और कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी। केस 1, कस्टमर नेम श्रुति, कार नेम प्रीजा, 2018। सिनेरियो 1, हेलो हेलो। क्या मेरी बात श्रुति मैम से हो रही है? अभी इस केस में जब डेटा में कस्टमर फीमेल है बट किसी मेल वॉइस में फोन आंसर किया है, तो हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। अभी इस सेम सिनेरियो को हम अलग वे से हैंडल करेंगे। सिनेरियो 2, हेलो हेलो। हेलो सर, मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ HDFC के बिहाफ से।
श्रुति जी के नाम पे जो कार लोन फाइनेंस हुआ था ना 2018 में, तो उसी के रिलेशनशिप बेसिस पे उनके लिए स्पेशली एक 25 लाख तक का प्री क्वालिफाइड ऑफर आया था। तो कोई रिक्वायरमेंट थी उनको फंड्स की। यहाँ पे हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के कॉल प्रॉपरली हैंडल कर लिया। अब हम और एक सिनेरियो देखेंगे। सीन 2। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ। आपके हेक्टर के कार लोन के ऊपर आपको 10 लाख का ऑफर आया है। कोई रिक्वायरमेंट है आपको लोन की? यहाँ कस्टमर को कोई भी तरीके का स्पेशल ऑफर नहीं दिया गया और हेक्टर कार के ऊपर बस 10 लाख का ऑफर किया है, जिससे कस्टमर ने फोन रख दिया। अभी हम सेम सिनेरियो को अलग वे से हैंडल करेंगे। सीन 2। हेलो सर। हेलो, कौन? हाय अजीज सर, मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ HDFC के बिहाफ से। आपने जो कार लोन फाइनेंस किया था 2019 में, उसी के रिलेशनशिप बेसिस पे आपको एक 25 लाख तक का प्री क्वालिफाइड ऑफर आया है, लोन ऑफर, दैट टू एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। तो कोई रिक्वायरमेंट है आपको फंड की? रेट क्या है? सर अभी हमारे यहाँ कुछ प्रिविलेज कस्टमर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का ड्राइव चालू है, जिसमें करंट रेट से हम 0.5% रेट कम दे रहे हैं। तो हमारा करंट रेट जो है इट इज ओनली 9.5% फ्लैट। यहाँ हमने कस्टमर को इम्पोर्टेंट फील करवा के उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑफर प्रेजेंट किया है, जिससे कस्टमर थोड़ा इंटरेस्टेड होकर उसने सामने से रेट पूछा है। केस 3, कस्टमर नेम वैष्णवी, कार होंडा सिटी 2022। हेलो, क्या मेरी बात वैष्णवी जी से हो रही है? क्या काम है? रखो फोन। अभी कस्टमर ने ये सोचा कि ये एक सेल्स कॉल है एंड फ़ोन रख दिया। तो किसी भी सेल्स पिच में कस्टमर को ऐसा ना पूछिए कि क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली नाम लेके बात कीजिए, सो कस्टमर से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। हेलो। हेलो। हाय वैष्णवी मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। आपका जो कार लोन फाइनेंस हुआ था 2022 में, उसी के रिलेशनशिप बेसिस पे आपके लिए एक प्री क्वालिफाइड 25 लाख तक का ऑफर आया था, लोन ऑफर, दैट टू एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो कोई रिक्वायरमेंट थी अभी आपको फंड्स की? ओके, तो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ओके, तो जैसा आपने देखा कि एज पर द करंट पिच, एज पर द करंट टोन, कस्टमर वॉज इंटरेस्टेड इन द लोन। सो यही कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है और आगे काम करना है। ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज आपको फेस करने पड़ेंगे। उनको टैकल करने के लिए हम आपको इस वीडियो के बाद कुछ टेस्ट एंड मॉक कॉल्स करने देंगे, जिससे आपके बचे कुचे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू लर्न एज मच एज यू कैन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।